नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निकाय चुनाव से संबंधित खबरें इंडियन 24 न्यूज आपके पास पल पल पहुंचा रहा है। ऐसे हम बात करेंगे उतरौला आदर्श नगर पालिका परिषद की, जहां पर समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता व 15 वर्षों से समाज की सेवा करने वाली समाज सेवी डॉक्टर हिना कौसर को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि आज उतरौला में इनका पर्चा खारिज कर दिया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर हिना कौसर के समर्थक पूरी तरह से सदमे में हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं सपा के कद्दावर नेता डॉक्टर एसपी यादव ने भी अपना बयान दिया है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता हसीब खान से। ये वही हसीब खान हैं जो समाज सेवा के बल पर अपना नाम रोशन किया है और क्षेत्र की जनता इनको हमेशा जनप्रिय भावना से देखती आ रही है। ये वही हसीब खान हैं जिन्होंने चाहे दीपावली हो या होली हो या ईद हो, सभी के घर जलपान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम चुनाव संबंधित निकाय चुनाव को लेकर व डॉक्टर हिना कौसर के पर्चे को खारिज करने को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है जिससे डॉक्टर हिना कौसर का पर्चा खारिज किया गया। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखा जा रहा है कि आज डॉक्टर हिना कौसर का पर्चा खारिज हो गया है, नामांकन खारिज कर दिया गया है, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? हिना कौसर का पर्चा जानबूझकर खारिज कराया गया है। हिना कौसर का पर्चा खारिज करने का कोई ग्राउंड ही नहीं था। हिना कौसर तो कोई परमानेंट जॉब पर थी नहीं, वो एक संविदा पर थी और 14 तारीख को उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और 17 तारीख को उन्होंने नामांकन किया है। और जो हमने रजिस्टर वहाँ से मंगाया शिवपुरा से, जहाँ पर वो पोस्टेड थी, तो वहाँ के रजिस्टर में इनकी जो हाजिरी भरी गई है, पहले एब्सेंट और प्रेजेंट भरी जाती थी, लेकिन 14 तारीख के बाद से जितनी भी हाजिरी भरी गई है उसमें त्यागपत्र लिखा गया है। तो इसका तो मतलब यही मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, कि त्यागपत्र लिखा जा रहा है तो त्यागपत्र एक्सेप्ट हो चुका है, इसलिए रजिस्टर पर त्यागपत्र भरा जा रहा है। बाकी अब इतने लोगों ने जिन्होंने फैसला दिया, ये क्या समझ पाए उसका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने इसका क्या मतलब समझा कि उस रजिस्टर पे त्यागपत्र लिखा है तो उसका क्या मतलब होना चाहिए। इसमें जो पर्चा खारिज किया गया है, इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, किसके द्वारा, मतलब क्या इसमें खारिज करने में तो एसडीएम साहब ने खारिज किया है, लेकिन खारिज कराने में बहुत लोग थे। जैसे सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हैं डॉक्टर एसपी यादव जी, उन्होंने इस पर अपना बयान दिया है। उनको कहना है कि अगर डॉक्टर हिना कौसर का पर्चा खारिज हो गया है तो एजाज मलिक जो प्रत्याशी हैं, इनको मतलब समर्थित प्रत्याशी बनाएगी समाजवादी पार्टी। क्या ऐसा कोई आपको शीर्ष नेतृत्व से जानकारी मिली है या इस संबंध में कोई जानकारी आप जानते हैं? हमको शीर्ष नेतृत्व से ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हाँ, पार्टी में ये बात हुई है कि ये जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने, ज़बरदस्ती इन्होंने दबाव बनाकर पर्चा खारिज कराया है। इसके लिए न्यायालय में आप मजबूती से खड़े होइए। और हिना कौसर जी न्यायालय पहुंच गई हैं और उनसे मेरी अभी बात हुई है। पार्टी का कहना है कि अपनी बात को मजबूती से रखिए और जिन्होंने आपका पर्चा खारिज किया है, चाहे वो उसमें एसडीएम साहब आ रहे हों, चाहे सीएमओ साहब आ रहे हों, सबको पार्टी बनाइए और अपना पर्चे को बहाल कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाइए। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे हसीब खान, जो कि पूर्व विधानसभा उतरौला के प्रत्याशी रह चुके हैं, सपा के नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व से लगातार पैरवी करके और समाज सेवा के दम पर डॉक्टर हिना कौसर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी और सबसे मजबूत प्रत्याशी बनाया था। हालांकि लोगों का मानना है कि डॉक्टर हिना कौसर इतनी मजबूत प्रत्याशी थी जिससे विपक्ष में खलबली मच गई और इस हड़कंप को देखते हुए विपक्षियों ने जानबूझकर इनका पर्चा खारिज करवाया है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि डॉक्टर हिना कौसर उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने चुनाव की दावेदारी पेश करेंगी और वही प्रत्याशी रहेंगी और उतरौला आदर्श नगर पालिका से चेयरमैन चुनकर जरूर जाएंगी। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।